बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन। कि इस इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। तो बेसिकली स्कीमेटिक डायग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कीमेटिक डायग्राम्स को हम देखेंगे कि किस तरह से वर्क करते हैं, क्या फंक्शन है इसका, और कैसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं और किस तरह से हमारे स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, ये लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स अभी बेसिकली कौन सा लाइट सोर्स है कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेडिएशन जो है वो हमारे सैंपल में एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसके लिए लाइट चाहिए। और ये जिसकी मदद से लाइट सोर्स चाहिए जिसकी मदद से अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेडिएशन प्रोड्यूस हो सके, तो उनके लिए डिफरेंट टाइप्स के लैंप्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली सोर्सेज ऑफ रेडिएशन जो है ये हम बल्ब इस्तेमाल करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट है, हाइड्रोजन लैंप है, ड्यूट्रियम लैंप है। जो जिस वेवलेंथ के मुताबिक हमें चाहिए हम उसके मुताबिक इसको इस्तेमाल करेंगे। कि अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए चाहिए तो उसके लिए अलहदा है, और विजिबल रीजन के लिए चाहिए तो अलहदा है। ठीक है, ये हम वन बाय वन पार्ट्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो बेसिकली ये डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की डायग्राम है। डबल बीम से मुराद ये है कि इसमें टू बीम्स ऑफ रेडिएशन जो है वो पास आउट होती हैं एट अ टाइम, और एक रेफरेंस में से और एक सैंपल में से। इसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सोर्सेज ऑफ रेडिएशन, लाइट प्रोड्यूस करवाएंगे फिलामेंट से। तो यहाँ पर ये मिरर लगा हुआ है, लाइट को रिफ्लेक्ट करवाएगा। और ये बेसिकली जस्ट एक एडजस्टमेंट के लिए कि रिक्वायर्ड स्पेस पर लाइट को फॉल किस तरह से हम करवा सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट होगा, फिर इधर से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इस मिरर पे आएगी, और यहाँ से ये मोनोक्रोमेटर है बेसिकली। अब ये मोनोक्रोमेटर पर आएगी। अब मोनोक्रोमेटर के अंदर की ये लेंस वगैरह मिरर लगे हुए हैं, तो इसमें भी लाइट रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो रहा है। तो इसमें लाइट किस वक्त किस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में लाइट यानी कि रेडिएशन जा रही है। अब ये जो रेडिएशन है ये डिपेंड करता है कि कौन सी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट के लिए या विजिबल के लिए। और इस चीज़ का सिलेक्ट करना कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो या विजिबल के लिए इस्तेमाल की जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये डिपेंड करता है हमारे सैंपल की नेचर क्या है। तो यहाँ पर आगे टकराने के बाद यहाँ से मिरर से टकराएंगे और फिर यहाँ पर लाइट आएगी। बीम स्प्लिटर है। बीम स्प्लिटर बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो रेडिएशंस आ रही हैं उनको डिवाइड करता है इनटू टू पार्ट्स ऑफ सेम वेवलेंथ। सेम वेवलेंथ में ये डिवाइड करता है। आ कहाँ से रेडिएशन? मोनोक्रोमेटर से होकर। और मोनोक्रोमेटर का क्या फंक्शन है? बेसिकली ये रिक्वायर्ड वेवलेंथ प्रोवाइड करता है जो कि हमें सैंपल के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। सेम वेवलेंथ और सेम इसके कलर वाली लाइट प्रोवाइड करता है, सेम एनर्जी वाली लाइट जो कि सैंपल्स के लिए रिक्वायर्ड होती है, प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद है बीम स्प्लिटर। मोनोक्रोमेटर से जब मोनोक्रोमेटर ने रेडिएशंस को एडजस्ट कर दिया, उसके बाद लाइट आएगी बीम स्प्लिटर में। बीम स्प्लिटर से टू पार्ट्स में जो है वो इक्वल वेवलेंथ में इक्वल एनर्जी की लाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। इधर से लाइट जब स्प्लिट होगी, रेडिएशन स्प्लिट होगी, स्प्लिट होने के बाद इस मिरर पे टकराने के बाद यहाँ पर हमारा एक रेफरेंस सेल है और एक सैंपल सेल है। इस सेल से मुराद ये है कि वो पोर्शन है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जिसमें हम अपना सैंपल रखते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में, तो वो सेल कहलाता है। अब बेसिकली ये डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, तो इसमें टू टाइप्स के सेल इस्तेमाल होते हैं। एक को हम कहते होते हैं रेफरेंस सेल और दूसरा सैंपल सेल। अब रेफरेंस सेल और सैंपल सेल में क्या डिफरेंस है? रेफरेंस सेल बेसिकली जो सॉल्वेंट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सॉल्वेंट जिसके अंदर हमने जो सॉल्यूट है या हमारा जो एनालाइट है उसको डिसॉल्व किया होता है, तो वो सॉल्वेंट कहलाता है। वो सॉल्वेंट को इसे ब्लैंक भी बोलते हैं। इस एक टर्म यूज होती है ब्लैंक की, कि इसमें सैंपल जो हमारा एनालाइट है, एनालाइट मौजूद नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मौजूद होगा, तो वो रेफरेंस सेल कहलाएगा। इसमें इसे ब्लैंक भी कहते हैं। और दूसरा जो है वो सैंपल सेल है। इसमें क्या होता है कि हम सॉल्वेंट
कि सॉल्वेंट में हमारा जो एनालाइट है उसको भी डिसॉल्व करके जो कि रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन होती है और डाइल्यूशन जो जिस तरह से लेबोरेटरी में सोल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर करने के बाद इस सेल में पुट कर देते हैं। अब सेम वेवलेंथ की रेडिएशन आ रही हैं यहाँ से बीम स्प्लिटर से होके सेम वेवलेंथ की रेडिएशन आती हैं। आने के बाद इधर से ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए, प्रॉपर एडजस्टमेंट करने के लिए कि इसको किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, ये रेडिएशंस बेसिकली ये, और इधर से यहाँ पर ये टकराने के बाद ये डायरेक्शन, देन डायरेक्शन, फिर एब्जॉर्ब होने के बाद इसी तरह से एज इट इज। अब यहाँ पर क्या होता है, ये टकराने के बाद ये रेडिएशन इधर आती है। उसके बाद ऑप्टिकल चॉपर है जो कि वेवलेंथ को एडजस्ट करने के, इसकी डायरेक्शन को सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद डिटेक्टर में आ जाती हैं। डिटेक्टर का मतलब है कि जो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की रेडिएशन आ रही हैं रेफरेंस सेल से और सैंपल सेल से होने के बाद जब आती हैं, आने के बाद डिटेक्टर में जाती हैं। डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता है कि कौन सा कंपाउंड है। अब वो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद यानी कि बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के बाद जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है आगे एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर बेसिकली क्या कहता है, उन सिग्नल्स को बड़ा करके दिखाता है। जब उन सिग्नल्स को बड़ा करके दिखाता है तो उन सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है रिकॉर्डर के अंदर, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उस स्पेक्ट्रम की मदद से हमें पता चल जाता है, स्टडी कर लेते हैं कि हमारा कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, अब इनके ये जो हमने पार्ट्स जो डिस्कस किए हैं, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के, इनको हमने जो डिस्कस किया है अभी शॉर्ट में। अब वन बाय वन इन पार्ट्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं डबल बीम स्पेक्ट्रो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगर जस्ट एक सेल रखने के ऑप्शन हमारे पास मौजूद हो तो उसको हम सिंगल बीम स्पेक्ट्रो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। और ये डबल बीम जो है वो एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू सिंगल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन है कि किस तरह से हम इनको इंस्ट्रूमेंटेशन को डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। both single and double beam spectrophotometer are in common use for absorptive measurements। कि सिंगल बीम अगर है और डबल बीम है, दोनों के दोनों स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, एब्जॉर्प्टिव मेजरमेंट्स, कि जो इन द यूवी विजिबल रीजन एब्जॉर्प्टिव यानी कि एब्जॉर्प्शन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कितनी रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है और कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हुई है। तो बेसिकली ये सिंगल बीम और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एब्जॉर्प्टिव मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना होता है उस पर्पस के लिए। डबल बीम instruments divides the radiation into two beams of equal intensity are passed। ये रेडिएशन से इनको कितने बीम में डिवाइड किया है, डबल बीम में। यहाँ पर ये रेडिएशन को टू पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर दिया जाता है और इनकी जब डिवाइड करते हैं इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। विच आर पास थ्रू दी टू सेपरेट सेल्स। दो जो सेपरेट सेल्स होते हैं उनमें से इसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है। तो जैसे कि हमने देखा तो टू सेपरेट सेल कौन कौन से, एक है रेफरेंस सेल और दूसरा है हमारा सैंपल सेल। लाइट सोर्स सेम है, रिफ्लेक्ट होकर आ रही है सेम है, बीम स्प्लिटर है वो भी उस मोनोक्रोमेटर से जब होकर आती है तो उनकी रेडिएशन जो है वो वेवलेंथ रेडिएशन एनर्जी सेम कर देते हैं। और फिर बीम स्प्लिटर से टकराने के बाद जब 2 पॉइंट से डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में पास आउट होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वन ऑफ टू सेल कंटेन दी सैंपल सोल्यूशन। एक में यहाँ पर हमने देखा कि सैंपल का सोल्यूशन मौजूद है, दोनों में से एक में सैंपल का सोल्यूशन मौजूद है और दूसरे में ब्लैंक सोल्यूशन मौजूद है। एक में सैंपल सोल्यूशन है while the other called, यहाँ देखते हैं वन ऑफ द टू सेल्स कंटेन द सैंपल सोल्यूशन। एक में सैंपल सोल्यूशन है while the other called the रेफरेंस सेल। जिसमें सैंपल होगा उसे सैंपल सेल कहेंगे, दूसरे में जिसमें यानी कि एनालाइट नहीं होगा उसको हम रेफरेंस सेल कह देते हैं। contains either the pure solvent or a blank solution, कि pure solvent होगा या blank solution भी हम इसको कह देते हैं। in UV visible spectrophotometer source of visible radiation is usually a tungsten filament lamp।
कि ज़्यादातर जो है रेडिएशन का जो सोर्स होता है वो टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप को इस्तेमाल किया जाता है विच प्रोवाइड्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन। यानी कि अगर हमारे पास विजिबल रीजन है, क्योंकि दो चीज़ें हैं, अल्ट्रावायलेट और विजिबल। अगर विजिबल रीजन है तो उसके लिए हमने कौन सा लैंप इस्तेमाल करना है? आमतौर पर टंगस्टन फिलामेंट को इस्तेमाल किया जाता है फॉर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। अगर हम ऐसा कंपाउंड है कि जिसकी रेंज जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर आ रही है, तो उसके लिए हम कौन सा लैंप इस्तेमाल करेंगे? हाइड्रोजन लैंप इस्तेमाल करेंगे या फिर ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप है या फिर ड्यूटेरियम लैंप को इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप, ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप को इस्तेमाल किया जाता है। जब इन लैंप से लाइट आती है आगे मोनोक्रोमेटर में, तो मोनोक्रोमेटर का क्या पर्पज है? इनकी जो प्रिज्म है इसका यूजुअली कंसिस्ट ऑफ एंट्रेंस एंड एग्जिट स्लिट। ये बेसिकली ये एंट्रेंस की स्लिट मौजूद है यहाँ पर और ये एग्जिट की, ये यहाँ पर आगे इस पे आगे टकराएगी, टकराने के बाद फिर ये एंट्रेंस स्लिट होगी, यहाँ से ये एग्जिट स्लिट होगी। एंड लेंसेज टू डिफ्लेक्ट और फोकस दी रेडिएशन। और इसका पर्पस क्या है स्लिट का? ये जो मिरर है इनका पर्पस ये है बेसिकली कि ये लाइट को फोकस करवाएंगे। फोकस ऑफ द रेडिएशन, द प्रिज्म कन्वर्ट्स द पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन इनटू मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। यानी कि जो एक से ज़्यादा पॉलीक्रोमेटिक मतलब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती, डिफर कर रही होती, उसको रिक्वायर्ड वेवलेंथ पर एडजस्ट किया जाता है। सेम वेवलेंथ सेम एनर्जी पर कन्वर्ट करता है मोनोक्रोमेटर। द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन स्प्लिट इनटू टू बीम ऑफ इक्वल इंटेंसिटी बाय मींस ऑफ अ बीम स्प्लिटिंग डिवाइस। ये बीम स्प्लिटिंग डिवाइस है और ये डिवाइस क्या करती है? रेडिएशन को बेसिकली टू पार्ट्स में सेम एनर्जी के डिवाइड कर देती है। वन बीम पासिस थ्रू द रेफरेंस, एक जो पास हो रही है वो रेफरेंस सेल से पास हो रही है, जबकि दूसरी बीम जो पास हो रही है वो सैंपल सेल से इसमें पास आउट होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये रिमेनिंग पार्ट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये था आज का हमारा स्कीमेटिक डायग्राम को हमने देखा है कि क्या होती है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसके बारे में हमने इस डायग्राम को स्टडी किया और इसकी जो डिस्क्रिप्शंस है उनको हम डिस्कस किया है, जो कि हमने रेफरेंस सेल और सैंपल सेल तक। इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।